हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। इन दिस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन अपकमिंग के ऊपर, ठीक है ना। यूँ कहा जाए तो नोटिफिकेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। जो जून 2023 में एग्जामिनेशन होने वाला है उसके नोटिफिकेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारी क्लियरिटी आई है कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, किस दिन को हो रहा है, ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन नोटिफिकेशन कब आ रहा है, किस दिन को आ रहा है, ये आपको पता नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना डिले किए हुए आप आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो गाइज चैनल को आप लोग कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। आप आइए अब शुरू करते हैं। गाइस, लगातार आपके दिमाग में कई दिनों से बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहली बात तो ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है जून 2023 वाला, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि इसका फॉर्म फिल कब होगा। तीसरा सवाल ये होगा कि दिसंबर 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। चौथा सवाल ये होगा कि दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम दिया था उसका आंसर की कब आएगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो पूरा फुल वीडियो देखो, पूरा फुल एंजॉय करो और पूरा दिन भर अदर अपडेट से मुक्ति पाओ, ठीक है। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पहली बात यह है कि हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि इसका टाइटल है नोटिफिकेशन ही है। तो गाइस, नोटिफिकेशन के ऊपर जो बातचीत चली है और जो अपडेट निकल के आया है अंदर से, और यूँ कहा जाए तो ये मैं देखो, सिंपल सी बात है। जो ही बच्चे कहते हैं कि सर आपको सपने आते हैं क्या, आप आयोग में हो क्या, तो नहीं गाइस, ना मुझे सपने आते हैं ना ही मैं आयोग में हूँ। बट जो बातें मैं कहता हूँ वो सत्य होता है। अब सत्य क्यों होता है? क्योंकि मैं काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज़ करता हूँ, और जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो मैं आपको एज इट इज़ दे देता हूँ, बिना किसी एडिट किए हुए और बिना किसी एड डाउन के, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया वही इन्फॉर्मेशन आपके पास ही पहुँच जाता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ सारी बातें कैसे सत्य हो रही है, ये और ये वो, दिस डेट, बहुत सारी बातें। नोटिफिकेशन के ऊपर जो बातचीत निकल के आई है वो ये कहना है, आयोग ने ये कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम नोटिफिकेशन देने की बात सोच रहे हैं, लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जो अभी भी क्लैशेस कर रही हैं और जो कि क्यों कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देने वाली है, ठीक है ना। पहली जो अपडेट आया था उसमें ये कहा जा रहा था कि मार्च में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, जून 2023 वाला, लेकिन इस नोटिफिकेशन को थोड़े टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है और वो अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कर दिया गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की समाप्ति के बाद आपका ये नोटिफिकेशन आने की बातचीत चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि अप्रैल में हम ये क्या करेंगे कि पूरा नोटिफिकेशन, अप्रैल के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन भी आएगा, फिर आप अप्रैल के एंड तक ही पूरा फॉर्म फिल करोगे, फिर करेक्शन डेट भी आएगा और अप्रैल में ही सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, ठीक है ना। यानी कि जून वाला नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा और अप्रैल में ही आप फॉर्म भी फिल कर लोगे, उसमें करेक्शन का भी डेट दे दिया जाएगा, एंड अप्रैल में ही आपका फॉर्म सबमिशन का जो डेट है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। डेट के रिगार्डिंग अभी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आया है, लेकिन आप अपने माइंड में 1-2 डेट लेके चल सकते हो कि 7, 8, 9 तारीख के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड देन ये चलने वाला है आपका 20 से 22 दिन तक नोटिफिकेशन, यानी कि 20 से 22 दिन तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके बाद 5 दिन आपको समय दिया जाएगा उसमें करेक्शन करने का, एंड देन उसके बाद वो विंडो क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद निर्धारित समय जो दिया गया है एग्जामिनेशन का जून में, वो समय उसी समय पे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मई टाइम मिल जाएगा आयोग को वो वेरीफाई करने में, जितने भी डॉक्यूमेंट उनके पास जाएंगे, जितने भी फॉर्म जाएंगे उसको वेरीफाई करने में, और साथ ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और वो पूरे जो उन्होंने डेट फिक्स किया है उसी डेट पे एग्ज़ाम ले लेंगे, और इसी तरीके की बातचीत हुई है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जिनको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए था तो वो आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन रुको, अगर रिजल्ट के लिए जानना है तो थोड़ा सा वेट करो, और जा ही रहे हो तो लाइक करके जाओ, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाओ, और साथ ही शेयर करके जाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके पहली बात है कि आंसर की जो क्लॉकवाइज घड़ी है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर चुकी है। कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी वॉच। कहने का सेंस ये है कि गाइज अब अपडेट जो आंसर की के रिगार्डिंग है वो ये है कि रिलीज़ कभी भी हो सकता है, ठीक है ना।
कोई भी डेट इसका फिक्स नहीं रह गया है, वो अभी भी हो सकता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ और 10 मिनट 15 मिनट बाद वो नोटिफिकेशन आ जाए आपका आंसर की का कि आंसर की अपलोड कर दिया गया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो गाइस देखो इस बार 5 फेज़ में एग्जामिनेशन हुए हैं, तो ये जो बातें कही जा रही है आंसर की का, वो भी आपका फेजेस वाइज में कहा जा रहा है कि जो फेजेस में एग्जामिनेशन हुए हैं उस फेजेस में आपके दिए जाएंगे आंसर की, ठीक है। अब वैसा होगा तो 5-6 दिन तक आपका ये सारा चीज़ चलेगा, फिर 5-6 दिन तक आपका वो चलेगा कि आप उसको सबमिट करो, आप उसको चैलेंज करो, जो आपको क्वेश्चन लगता है गलत है उसे आप चैलेंज करो, ये सारी चीज़ें चलने वाली है, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं, तो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, तो डेट आज से चालू हो चुका है, जो लगातार अगले 10 दिनों के बीच में सारी चीज़ें हो जाने वाली है, तो इसलिए कोई डेट नहीं है, 10 दिनों तक आपको मुझे झेलना पड़ेगा। और जो भी मेरी वीडियोस आती है आप उसको एक बार वॉच आउट कर लेना, देख लेना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहने वाला है। ताकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, बस सब जगह पे 10-10 मिनट टाइम दोगे तो हो सकता है कि आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाए। इसलिए कोई एक ऑथेंटिक सोर्स को पकड़ो और उसके साथ ही जाओ, वही वीडियो देखो एंड दैट्स इट, ठीक है ना। अगर मेरे अलावा कहीं और भी फॉलो कर रहे हो तो इसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, अपने टाइम को सेव करो, स्टडी पे फोकस करो, बिकॉज अभी जून वाला जो एग्जामिनेशन है वो 1 महीने में हो जाएगा, फिर वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी, प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। डेट्स वाई टाइम सेव करो, एग्जाम पे फोकस करो। पेपर 1 मेरा क्लासेस आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा पेपर 1 की क्लासेस। जो ही बच्चे कहते हैं कि सर आपका पेपर 1 इतना तगड़ा गया, देखो मेरे को तो सच में पता नहीं है, बच्चे जो कहते हैं वही मेरे को पता है। बच्चे जो एग्जामिनेशन देकर के आए हैं वो कह रहे थे कि सर लगातार सर जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर के 30 के बीच में क्वेश्चंस रहे हैं। 20 से लेकर के 30 में एक हाई वेटेज होता है, बहुत बड़ा वेटेज होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से जून 2023 के लिए क्लासेस बनाने की बात सोची है, और वो सारी क्लासेस आपके आ जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। अभी थोड़े से मैटर इधर उधर उलझा हुआ है, डेट्स वाई ये नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएगा। 15 से ही आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया है किसी कारणवश, तो वो आ जाएगा आपकी सारी क्लासेस, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आंसर के ऊपर हमने बातचीत कर लिया है, तो किसी भी समय किसी भी पल आ सकता है, इसलिए आप इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। और बार बार जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक भी करोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपडेट हमारे पास आ जाते हैं बहुत पहले, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं बहुत बाद में, ताकि आप लोग को कहने के लिए ये मौका मिल जाता है ना कि फेक न्यूज़ है, ठीक है। बहुत लोग लिखते हो ना कि फेक न्यूज़ है, बाद में वेरीफाई करते हो कि नहीं भैया सही सही अपडेट दिया है सर ने। तो ये हमने बातचीत कर लिया, नोटिफिकेशन के ऊपर बातचीत हो गया, आपका आंसर की के ऊपर बातचीत हो गया। अब फाइनली आते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो देखो गाइज, रिजल्ट के रिगार्डिंग जो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मेरा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस मंथ के एंड तक आपका रिजल्ट आने की बातचीत चल रही है, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे 1-2 दिन में और क्लियरिटी मिलेगा, तो फिर मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना करके दे दूँगा। फिलहाल मैं बस आंसर की के ऊपर जो अपडेट था वो मैंने दे दिया है, और इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट के ऊपर बातचीत चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। एक बात और है, देखो वो जिनके भी एग्जामिनेशन जो लिखते हैं कि सर मेरा पेपर अच्छे से नहीं गया है, तो आप लोगों के लिए एक सख्त वार्निंग है, ठीक है ना। वार्निंग ये है कि गाइज अगर एग्ज़ाम सही नहीं गया तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपने आप से चिढ़ना नहीं, अपने आप को कोसना नहीं, अपने आप को बद्दुआएं नहीं देनी है, बल्कि बैठो स्टडी करो, सोचो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका इतना ख़राब था, या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा गया है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट फंस रहा है, ठीक है ना। कौन सा आपका टॉपिक अच्छे से नहीं गया है, किस टॉपिक पे आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करो, खोजो, उसके ऊपर मेहनत करो, ठीक है। होता है ना कि देखो इंसान तब तक फेल नहीं होता है जब तक कि वो खुद के लिए हार ना मान ले। तो देखना, आपको डिसाइड खुद ही करना है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। 5 साल बाद आप खुद को कहाँ रखते हो, मैटर यही करेगा कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ रखोगे। आपके जो भी 5 साल, देखो 5-6 साल बाद सबके एज अप्रॉक्सीमेटली एक्सपायर कर जाएंगे, और उसके बाद आपको अभी से ही प्रेशर आ रहा होगा फैमिली की तरफ से कि हाँ भाई शादी कर ले, हाँ भाई जॉब करना शुरू कर दो, या जो भी फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रहे होंगे कि हाँ जॉब कर लो, थोड़े मोड़े पैसे कमाना शुरू कर दो, शादी करनी है, फैमिली सेटल कर लो, बहुत सारी बातें हैं। तो समझ लो 5 साल बाद और कितना प्रेशर होने वाला है। जब आज की डेट में ये प्रेशर है तो यही है, सोच लो कि हमको अगले 2 साल, आने वाले 2 साल में, 2.5 साल में खुद को कहाँ रखना है, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, वर्क करते जाओगे तो फिर आपको सफलता एक दिन मिल ही जानी है, चाहे वो जीआरएफ में मिल जाए, चाहे आपको नेट में मिल जाए, चाहे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल जाए। और तो अब तो ये तो और अच्छी बात हो गया है ना कि
एम जगदीश कुमार सर है, उन्होंने तो डायरेक्टली क्लियर कर दिया ना कि हाँ आप पीएचडी हम मैंडेटरी नहीं रखेंगे, और पीएचडी का आप उतना वैलिडेशन नहीं रखेंगे कि हाँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करना आपके लिए आवश्यक ही होगा। तो अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अब नीट ही है, तो करो तैयारी फिर अच्छे से करो। और ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपसे न्यूक्लियर साइंस का डील करवा रहे हैं या न्यूक्लियर साइंस के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं, जो भी चीज़ें हैं बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ो। आप एक बुक को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, जितना बार रिवीजन करोगे, जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने क्लासेस देखोगे, उतना ही आपका धार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। भागो मत अपने, वो जो बच्चे कहते हैं ना कि जो परेशानी में है, भागो नहीं, भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना है, आपको स्टडी पे फोकस करना और करते रहो करते रहो करते रहो, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, रेट कर लेना, रिव्यू कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि याफी का चैनल है। और कुछ नहीं है, 3 रास्ते हैं मेरे से बातचीत करने का। पहला तो ये है जहाँ से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, दूसरा यानी कि यूट्यूब चैनल, दूसरा है इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं इंस्टेंट मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, और तीसरा है टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं आपके हर एक छोटे मोटे क्यूरीज को वहाँ पे डालते रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।